और शायर कहता है कि अखियां मासावल बसरवल लैल दे विंगरेवा चुपदा फिरदा बेचंद असमानी चुपदा फिरदा चंद असमानी वेख के हुस्नो जवान दसनी है रीमा आपको कहानी सुनाते जाएं। जो बच्चे बैठे हैं कहते हैं कि दाई हलीमा की उंगली बड़ी सुस्त थी। जब खाने वालों घर वालों के पास खुद खाने के लिए कुछ ना हो तो वो अपनी ऊँटनी को कैसे खिलाते। दाई हलीमा अपनी ऊँटनी पर सवार होती है और ऊँटनी पर सवार होकर जब दाई हलीमा उस जगह पहुँचती है जहाँ पर बच्चों की तकसीम होती है, क्योंकि अरब का रिवाज था वहाँ पर जो है जहाँ जो बच्चा पैदा होता था अरब के अंदर वहाँ पर जो है दाई हलीमा उनकी तालीम और तरबियत करती थी। अब जब दाई हलीमा वहाँ पहुँचती है, बहुत लेट पहुँचती हैं, तो उनसे कहा जाता है कि जितने भी आती हैं कि मेरा भी कोई नहीं है, इस बच्चे का भी कोई नहीं है। कहती है कि जैसे ही मैंने आका सलाम को देखा, उस बच्चे को देखा, ऐसी चमक उनके चेहरे पर थी कि जैसे उनको मालूम है कि इन्होंने मुझे गोद में ले लेना है। और कहती है जैसे मैंने गोद में लिया मेरा दिल चाहा मैं इनको घर ले जाऊं। मैं घर लेकर आती हूँ, मैं ऊँटनी पर सवार होती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि दाई हलीमा आते हुए तो तेरी ऊँटनी बहुत सुस्त थी। ऐसा क्या माजरा हुआ कि तेरी जो ऊँटनी है वो इस तरह भागा दौड़ जा रही है। ये माजरा हुआ तो दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब मैंने देखा कि सारी दाइयां पीछे रह गई और दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे हुई। आका जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में थे, तो जो पूरे सरदार का नबी है वो कैसे पीछे रह सकता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दाई हलीमा जब घर ले आती हैं तो दाइयां कहती हैं कि दाई हलीमा तेरा कैसे गुजारा चल रहा है, तू बकरियां भी चढ़ाने के लिए नहीं जा रही, तू बकरियां लेने नहीं जाती, बकरियों को चढ़ावा नहीं करने जाती। तो दाई हलीमा फरमाती है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं इस बच्चे के चेहरे अनवा पर भरोसा देती हूँ, मेरी भूख मिट जाती है। तो तब दाइयों ने कहा, दाइयां पूछती है कि दसो जी
फरमाई ताई हलीमा फरमाती हैं, ओ यूसुफ भी बड़ा नाज करे, ऐसे आके आज सयाज गए, इनसे सुलेखा चाया है, उन रब महबूब बनाया है। कह रही है कि सिर्फ इनको तो सुलेखा ने चाहा है, तो उनका मुकाम देखे जिन्हें रब ने महबूब बनाया। सूची हलीमा सा पिया के तोले आयो सुना सूची हलीमा सा